के दिग्गज नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं, जिस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसने मेरा देशवासियों को देखने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा के बाद देश की राजनीति में भी बदलाव आया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने 67 सीटों पर टिकट घोषित किए, तो वहीं कांग्रेस ने 41 सीट पर ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इस तरह से दोनों ही दलों की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। चुनाव की तारीख काफी नजदीक है और इस बीच कश्मीरी पंडित समुदाय के कई संगठनों ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। ये फैसला कश्मीरी पंडितों की बैठक में लिया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शादी के मामले में पत्नियां अक्सर अपने पतियों का फायदा उठाती हैं, उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करती हैं, चाहे अपील किसी के द्वारा क्यों ना दायर की गई हो। और ऐसा तब होता है जब वो पत्नी की शिकायत पर उसके पति और उसके पूरे परिवार को सजा हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सपा के एक सांसद ने निचले सदन में एक निजी विधेयक पेश करने के लिए नोटिस दिया है। इस विधेयक पर संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में विचार किया जा सकता है। इसमें आवारा पशुओं के फसलों को नष्ट करने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए महायुति सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सामना में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उद्धव गुट की शिवसेना ने कहा कि संख्या के आधार पर नेता चुनना खतरनाक है। ये सच है कि बीजेपी ने ताकत के मामले में ही 3 चुनावों में शिवसेना के उम्मीदवारों को हराया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने बिना नाम लिए बीजेपी विधायक निदेश राणे पर तीखा हमला किया। आपको बता दें कि जलील ने कहा कि एक बाउंसर और 6 गाड़ियों के साथ घूमने वाला जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो हिंदू की रक्षा कैसे करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ रविवार को देर रात बैठक की। 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह ने सह्याद्री राजकीय अतिथि गृह में सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नसीम खान ने ईद ए मिलाद की छुट्टी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम को लिखी चिट्ठी में ईद ए मिलाद की छुट्टी 16 सितंबर के बदले 18 सितंबर को करने की मांग की है। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार की सुबह एक दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ बेखौफ अपराधियों ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व मंडल अध्यक्ष के साथ लूटपाट करना चाहते थे, लेकिन विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें गोली मार दी।